खुदावन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, पास्टर रफाकत जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री से, और आज हमें मौका मिला कि हम आपके साथ फिर से खुदावन के कलाम को शेयर करें। तो मेरे अजीजों, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि बहुतों दफ़ा हमारे जहन में ये बात आती है कि जब हम दुआ करते हैं या खुदा के हजूर आते हैं तो क्या खुदा हमारे पास होता है? और बाइबल में कहाँ लिखा है कि खुदा हर वक्त हमारे साथ होता है? तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुतों जगह पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन जो आयत आज आपके साथ शेयर करने के हूँ, ये वाली आयत मुझे निहायत पसंद है, क्योंकि इस आयत के मुताबिक ईमान की मजबूती होती है कि हमें खुदावन के साथ जुड़ना है। सो आए अपने सरों को झुकाएं और इबादत आज के कलाम का आगाज करें। जिंदा खुदावन तेरे हुजूर झुकता हूँ। जो लोग हमें लाइव देखते हैं खुदावन, इन सबकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मसीह खुदावन, जो बैरून मुल्क से हैं, जो हमें इस मुल्क में देखते हैं खुदावन, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं खुदावन, उन सब पर तेरी बरकत रहे। खुदावन तेरे कलाम के वसीले बहुत सी रुझाने बदलें, और खुदावन इन सब की जिंदगियों में ईमान जो तेरे कलाम से है वो इन सब की जिंदगियों में असर करे। मसीह खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका 82 बाब और उसकी पहली आयत और उसकी पहली लाइन को। और यहाँ पर लिखा है, खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। खुदावन का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, so many times हम ये सोचते हैं, यार मैं दुआ करन दिया, पता नहीं मेरी खुदा मेरी दुआ सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं मैं जो दुआ कर रहा हूँ खुदावंद दे हुजूर जा रही है कि नहीं जा रही। मेरे अजीजों, ये जान रखें कि आपकी तमाम दुआएं हमारे खुदावंद के हुजूर जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस बात का ईमान रखना होगा कि आप जिस जमात में बैठे हो, जब आप इकट्ठे फैमिली में बैठकर दुआ करते हो, कलाम की बातें करते हो, तो खुदा की जात वहां मौजूद होती है। और जहां खुदा की जात मौजूद है वहां आपको किसी चीज की कमी ना होगी। सो मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा की जमात में खुदा मौजूद है, और जब जमात में खुदा मौजूद है तो क्यों कर ऐसा हो कि आपकी दुआ ना सुनी जाए। लास्ट टाइम मैंने याकूब की किताब में से आपके साथ शेयर किया था कि खुदा इसलिए ज्यादा नहीं देता कि हम अय्याशी करते हैं, हम ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं। और मेरे अजीजों, जब आप लोग खुदा से मांगना शुरू करोगे कि खुदावंद मुझे एक नेक काम के लिए दे, अगर आप ज़बूर 82 को थोड़ा सा नीचे 3 लाइनों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो अदालत करने वालों के साथ है, वो गरीब और यतीमों के साथ है, मुफलिसों के साथ है। जब आपकी दुआओं में ये बात होगी कि खुदावंद मुझे मुहैया करता कि मैं बहुत से लोगों के काम आऊं, तो जान रखें कि खुदावंद आपके दरमियान होगा और आपकी दुआ को सुनेगा। पहले शुरू से बचपन से मैं भी सुनता आया हूं, बहुत से चर्चेज में कहा जाता है, जी आज चर्च लगा है तो देखो खुदा इत्थे मौजूद है। ये बात रद्द करने वाली नहीं है, क्योंकि आपका अपना जिंदा पाक कलाम ये बात को साबित करता है कि खुदा की जमात में खुदा क्या है, मौजूद है। आज गिरजाघर है, कल को कन्वेंशन होगी, परसों गली होगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर कलाम शेयर करता हूँ। अगर आप अपने घर में इस कलाम को सुन रहे हैं तो आप जान रखें कि आप खुदा की बातों को सुन रहे हैं, और जब आप खुदा की बातों को सुनेंगे तो आपके साथ खुदा मौजूद है। फर्क क्या है? फर्क यह है, क्या आप खुदा की बातों पर अमल करते हो या उसकी बातों को यहां से निकाल डालते हो और यहां से निकालते हो। आज बहुत सी बिद्दतें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, जो कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। मैं किसी मिनिस्ट्री की या डिनोमिनेशन के बारे में गलत या सही नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बात करता हूं कि जब आप लोग खुदा के साथ जुड़ना शुरू करोगे तो खुदा आपको बरकत देगा, और जिसकी जिंदगी में खुदा की तरफ से बरकत है उसको किसी चीज की कमी ना आएगी। मोहब्बत क्या है, फजल क्या है, ये चीजें जानने के लिए हमें कलाम को पढ़ना पड़ता है। अगर आज आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत करते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई बात हो रही ना, मैं इंज करा मैं वो करा, तो जान के देखिए कि आपकी फैमिली में से आपका बाप या आपकी बीवी या आपके बच्चे या आपके घर के बड़े या बुजुर्ग या आपके जितने
वो सब आपके साथ बैठकर उस मामले के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप किसी को अहमियत दोगे। मैं किसी को अहमियत ही ना दूं कि कोई मेरे घर में आकर मेरे साथ डिस्कस करे, तो फिर जो मर्जी हो वो भी आएगा मेरे घर की खुशी में, शादी ब्याह वांगू आएगा, निंद्रा पाएगा तो चला जाएगा। लेकिन जब आप अपनी फैमिली में किसी को वेलकम करते हैं कि मेरे भाई मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर, तो आपके मामलात में ही नहीं बल्कि आपके माली हालात में भी वो आपके साथ चल पड़ता है। सो जिंदगी में खुदा को अपनी जमात में हाजिर और नाजिर रखो, तो वो आपकी हर बरकत को बढ़ा देगा। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद खुदा तुम्हारे खेत पर वक्त पर मींह बरसाता है। वक्त पर, कब वक्त आएगा जब आप खुदा को खास जानोगे। आज कोई भी खुदा को खास नहीं जान रहा, सबको अपनी पड़ी है। जिस घर में, जिस घराने में खुदा के कलाम की ब्लेसिंग है, उस घराने में कमी ना होगी। मैं भी परेशान होता हूं, मेरा भी दिल करता है यार मैं भी कोई अच्छी जी ड्रेसिंग करा। मेरा भी दिल करता है कि मेरे को एक पुराना जिहा कैरी डब्बा ना है, मेरे को भी एक अच्छी जी गड्डी होए, मेरे को भी 35 फुट का चर्च नहीं बल्कि घट तो घट 2 कनाल का चर्च होए। हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन खुदा आपको तब देता है जब आप खुदा को अपनी ईमानदारी देते हो। आप उसको दिखाते हो कि मैं तेरे साथ हूं। अगर आपके साथ कोई धोखा करता है, अगर मैं अपनी बात करता हूं, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं किसी के साथ बहुत मोहब्बत करता हूं और अगर मुझे कोई धोखा दे देना तो मैं उसके लिए दुआ करना शुरू कर देता हूं कि खुदावंद मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगा, उसको बरकत देना, उसको मुसीबत से बचाना। लेकिन क्या होता है कि खुदा अपने बंदे की दुआ को सुनता है, वो उसको मुसीबत से तो बचाता है लेकिन उसको थोड़ी सी समझ जरूर देता है कि तब तूने उस बंदे के साथ गलत किया, इसलिए आज तू अपनी गलती का जो भुगतान है भरता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है चोरी ना कर, मेरे हालात खराब हो गए मैं चोरी कर ली है। खुदा ने पता है मैं की कर सकना हुआ, मेरी तो मजबूरी सी मैं चोरी कर ली। कहां लिखा है खुदा ने मजबूरी में तुम चोरी कर लो? अगर लिखा है तो मैं भी चाहूंगा कि इन चैप्टर्स में से बाइबल मुकद्दस के आप लोग मुझे ये जरूर बताएं। आज बहुत से लोग उल्टी सीधी बिद्दतों में पड़े हुए हैं, इनकी सोचों में, इनके ख्यालों में हमेशा बिद्दत है। अपने मतलब की आयत निकालते हैं। जिसने शराब पीनी है वो शराब के लिए आयत निकाल लेगा, जिसने झगड़ा करना है उसे झगड़े के लिए आयत निकाल लेनी है, जिसने मोहब्बत करनी है मोहब्बत के लिए इत्थों तक के जिन्हें दूजा ब्याह करना उन्हें उहदे लिए भी आयत काट लेनी। हम लोग किधर को चल पड़े? हमारी जमात में खुदा है ही नहीं, क्योंकि हमारी जमात में लड़ाई है, झगड़ा है, बिद्दत है। जिन घरानों में इत्तेफाक होता है उन घरानों में बरकत रहती है, और जिन घरानों में इत्तेफाक होता है वो मिल बैठकर एक चीज के लिए मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं और खुदावंद आसमान पर सुन लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस कहती है। क्योंकि आप एक काम के लिए मुत्तफिक होकर अपने खुदा से गुफ्तगू करते हो, और जब आप खुदा से गुफ्तगू करते हो तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देता है। आज हमारी बरकतें हमसे खोई जा रही हैं। मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करूं, उसके लिए एफर्ट करूं, बेटी मुझे धोखा दे दे तो कोई बात नहीं, मेरा खुदा उसकी जंग लड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जंग जो है हमारे खुदा लड़ता है। या मैं अपने बेटे के साथ अच्छा करूं, मेरा बेटा मेरी कदर ना करे तो मेरा खुदा ही मेरी जंग लड़े तो अच्छा है। आज जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इस जिंदगी में खुदा को हाजिर और नाजिर जाने। मैं हमेशा ये बात अपने चर्च में भी कहता हूं कि दुआ करने का मतलब मांगना नहीं है, दुआ करने का मकसद मतलब है कि खुदा से राब्ते में रहना। आज खुदा आपकी जमात में मौजूद है, आप करके देखें, आप अपने घर में इस तरह दुआ करें कि खुदावंद तू बहुत अजीम है, मैं आज तेरे लिए तेरे हुजूर बैठा हूं तुझसे बातें करने के लिए, तो देखना आपके हालात बदलने लग जाएंगे। लेकिन जब आप 2 मिनट की करते हो कि खुदावंद तू अजीम है, तू बुलंद है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसे है, तू बचाएगा, तू संभालेगा, तू ढाल है, तू सिपर है, तो हम खुदा को एक शीरा लगा देते हैं। मक्खन, ब्रेड पर जिस तरह मक्खन लगाते हैं या हम जैम लगाते हैं, हम खुदा को भी ब्रेड समझ के बैठे हुए, हम उसको मक्खन लगा रहे हैं। जिस दिन आप मक्खन लगाना छोड़ दोगे
اور آپ خدا کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کرو گے, آپ اس کو اپنی جماعت میں رکھنا شروع کرو گے, تو مکھن لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہو جائے گا. آج جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھتے ہیں, یہ بات گھر میں آزما کے دیکھ لو. بہو ساس کے ساتھ بات کرے, بیٹا باپ کے ساتھ بات کرے, بیٹی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرے, گھر میں خوشحالی آئے گی. یہ دنیاوی بات ہے, لیکن اگر روحانی بات کریں, آپ خدا سے بات کر کے دیکھو. مانگنا نہیں بلکہ اس کے حضور دعا کرو بس کہ خداوند تو میرے ساتھ ہو جا. آج آپ شفا مانگتے ہو, آج آپ برکت مانگتے ہو, آج آپ فضل مانگتے ہو, آج آپ کچھ مانگتے ہو, آج آپ کچھ مانگتے ہو, لیکن اگر آپ خدا کو مانگ لو گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا, جو کل کائنات کو بنانے والا اور آپ کا اور میرا بزرگ خدا ہے. سو میرے عزیزو, خدا کو اپنی جماعت میں حاضر کرو تاکہ وہ آپ سب کی زندگیوں کو بدلے. آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. پریز ہاللیلویہ. اے قدوس زندہ آسمانی باپ, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک لشکروں کے رب بزرگ خدا, میں تیرے حضور جھکتا ہوں. خداوند اپنا پاک فضل والا ہاتھ بڑھا اور ہمیں برکت دے کہ ہم تیرے نام میں, تیرے جلال میں بڑھتے جائیں. مسیح خداوند, ہم بہت گنہگار ہیں, ہم ہمیشہ تجھ سے دور رہتے ہیں, اور خداوند جب تیرے پاس آتے ہیں تو ضرورتوں کے لیے. اے خداوند, جو لوگ مجھے لائیو دیکھتے ہیں, خداوند ان سب تک تیری آواز جائے اور یہ سب کے سب تجھ سے گفتگو کریں, تجھ سے شیئر کریں, تجھ سے مانگے کم بلکہ تجھ سے شیئر کریں کہ میں پرابلم نہیں ہوں, کیونکہ خداوند تو بن مانگے دینا جانتا ہے. اے خداوند جلال سے بھرے خدا, ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر, ہمیں فضل سے محبت سے بھر دے تاکہ ہم ہمیشہ تیرے نام میں, تیرے جلال میں بڑھے رہیں. مسیح یسوع کے نام میں آمین. میرے عزیزو, جو لوگ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں یا اس وقت ہمیں یوٹیوب محفل مسیحا کے چینل سے دیکھتے ہیں, آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کریں, کیونکہ ایک بہانہ بنایا ہے خدا کے کلام کو پھیلانے کا. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو, خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.